हत्या हुई है और आरोप आपकी बहू पे भी लगे हैं, वह यहीं रहती थी, तो क्या किस तरीके से घटना हुई उस दिन, कुछ बताएं आप। उस दिन तो हम जब वहाँ से ग्वालियर से लौट के आए तो हमें पता चला। क्या पता पड़ा? हमने यहाँ आए तो हमने पहले यहाँ चाय रखी थी और नमकीन बिस्कुट रखे थे, तो हमने पहले सोचा तो सब जगह गेट बंद थे, ऊपर की सांकल लगी थी, हमने खोल के देखा तो हमने पहले बुलाया संतोष का नाम लेके, तो किसी ने आवाज़ नहीं दी तो गर्मी ज़्यादा थी, तो हमने कपड़े उतार के एक आधा मिनट के लिए बैठ गए बैठका में, और फिर हमने उसके बाद दोबारा बुलाया, फिर हमने बाहर आके पूछा, हमने क्यों चाची का है पता? बोले नहीं। फिर उसका लगा रहता था ताला, तो हमने ताला उसका खुला देखा तो हमें थोड़ी शंका, हमने उसको खोला तो बेड पे जो है हाथ पैर बंधे थे और मृत पड़ी। तो आपको उससे जो चाय बिस्किट रखे थे उससे अंदाज हो गया था कि कोई आया है यहाँ पे? नहीं, ये तो अंदाज हुआ, लेकिन एक दो मिनट में यही सब दिमाग ही इतना नहीं चला। इतने में हम फिर अंदर जाके देखा तो फिर हम चिल्लाए तो बाहर से और लोग आ गए। अंदर सामान भी जो कमरे में गए तो बिखरा पड़ा था, लूट भी हुई है, क्योंकि लगभग कितना सामान गया है यहाँ से नीचे का? अब वो जो है 1 लाख की लगभग कैश था, बाकी जेवरात वगैरह था। तो उसमें वो जो है मिल गया है वो। अच्छा, जो पूजा की बात आ रही है इसमें मुख्य रूप से कि पूजा नहीं, पूरा ये मास्टरमाइंड है पूजा। पूजा आपकी बहू, तो पूजा के संबंध सास से अच्छे नहीं थे क्या? नहीं, संबंध तो अच्छे थे। अब ना हमें आज तक उन्होंने कभी पैसों की हेरा फेरी की, ना उसने कभी पैसों की मांग की। अब वहाँ जाके उसका क्या प्लान बना के इन्हें बुला लो और फिर ऐसा करवा दो तो जो पैसा हो जाएगा, ये लोग यहीं हैं तो हम लोगों पर शक नहीं जाएगा, बस इसी हिसाब। ये बात सही है कि पूजा चाहती थी कि उसके हिस्से की खेती, कल्याण के हिस्से की बेच के ग्वालियर जाया जाए? कहती थी क्या वो? अब हमसे तो नहीं कहा। नहीं, आपकी पत्नी से कभी कहा हो तो उन्होंने, वो भी जो है पूरी बात हमें क्लियर नहीं बताती थी। तो ये चल रहा था कि ज़मीन बेच के ग्वालियर जाना? ज़मीन तो के लिए तो कभी नहीं कहा, हमसे तो कभी नहीं कहा कि ज़मीन बेच दो। अच्छा, आपकी पत्नी से बात हुई होगी? अब हुई हो ना हुई हो तो वो तो पूजा जाना वो जाना है। अच्छा, ये आपके बड़ा जो छोटा बेटा था कल्याण, उसके साथ में पूजा कितने दिन रही? वो 6-7 महीने के लगभग रही। उसके बाद में वो एक्सीडेंट एक्सपायर हो गया वो। हाँ, तो फिर संतोष के साथ में रहने लगी थी? नहीं, संतोष के साथ नहीं रहने लगी थी। फिर वो पूजा के जो उसके कल्याण के जो ब्राह्मण थे, जो कार्यक्रम था, तो उसके टाइम पे वो के यहाँ बुला लो उससे, तो उसे बुला लिया, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। तो फिर वो माँ के पास आके रोई कि हमारा कोई नहीं है। तो वो इंटर की थी, तो हमने उसका BA में एडमिशन कराया, फर्स्ट ईयर कराया, सेकंड ईयर कराया। हमने कहा तेरी नौकरी लग जाएगी और इसका भी कोई क्लेम का पैसा मिलेगा तो वो तू ले जाना और तेरा जीवन सुधर जाएगा। इसी पीरियड में अब दोनों अडल्ट थे तो उन लोगों का संबंध हो गया संतोष से। तो उसके एक बच्ची भी हो गई। हमने कि चलो अब है तो अपनी ही तो बनी रहेंगी। अब इसके बाद ये सब घटना हो गई। लेकिन एक चीज़, रागिनी ने भी स्वीकार कर लिया था पूजा को? नहीं, दोनों लोग आपस में सामंजस्य से रहते थे, कभी कोई रागिनी से भी विवाद नहीं होता था। तो फिर उसके बाद में जो उस दिन आप ग्वालियर गए थे, उसमें क्या कार्यक्रम था वहाँ पूजा? वहाँ नातिन का जन्मदिन था 22 जून का। हाँ, 22 जून का जन्मदिन था। जी। तो उसमें आप और संतोष दोनों लोग गए थे? नहीं, हम गए थे 22 तारीख को और संतोष गए थे 23 तारीख को। अच्छा। और 24 की सुबह जो है, तो उसकी जो बड़ी बहन थी, तो उसका किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन से पैर कट गया था। तो उसको बोले, हम तो गए नहीं देखने, वो लोग देखने गए। तो वो बोली रात में, शाम को बोली हमें तो अस्पताल में रुकना। उसका कोई एक परिचित का था, वो अनिल वर्मा। तो अब वो हमें क्या पता, हम तो कभी उससे देखा नहीं। उसी वक्त 1 मिनट के लिए मिला था हमें उन्हीं के मकान पे। ग्वालियर में मुलाकात हुई थी आपकी? हुई थी हमने लेकिन अब हम ये नहीं जानते थे कि जी अनिल वर्मा हैं। 1 मिनट के लिए उनके मकान पे दिखाई दिया था। फिर वो दोनों हम लेट गए ऊपर। ये संतोष, उसकी पूजा की ये बहन थी, एक बहन और थी, तो ये लोग नीचे लेटे रहे। सुबह हम 6 बजे जगे।
6 बजे जगे तो 7:40 पे वहाँ से ट्रेन थी, हमने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ के झांसी आए। तो झांसी में किसान दुर्घटना बीमा का LRC ऑफिस में काम था, तो वहाँ चले गए। फिर वहाँ से हम बस स्टैंड आए। बस स्टैंड से मेडिकल से जन औषधि केंद्र से हमें डायबिटिक है, तो वहाँ से दवाएं खरीदी। इसके बाद चिड़गांव से यहाँ आए। अच्छा, एक बार जन्मदिन में कामनी बराबर वहाँ रही है, जब जन्मदिन हो रहा था वहाँ मनाया जा रहा था। हाँ, वहाँ कामनी क्या क्या की निकली फिर? नहीं, तो 22 तारीख को नहीं निकली वो। 22 तारीख को नहीं निकली। 23 तारीख को उसने कहा कि हमें जो है अपने अस्पताल में रहना है। 23 तारीख की शाम को। और फिर हम लेट गए। हमने कहा ये लोग नीचे हैं, हमसे कुछ बात। अब फिर उसने जो है पूरा प्रयास किया हमें फंसाने का। यहाँ भी उसने बयान दिए उल्टे सीधे हमारे खिलाफ में। कामनी में? हाँ, कामनी। क्या बयान दिए? यही बयान दिए कि ये हमसे कह रहे थे कि तुम ऐसा कर लो, वहाँ से कराओ, ये है वो है, उल्टा सीधा। क्या कराओ? वहाँ से अब बता दो, देखो जो है वो तो नहीं, वो उल्टा सीधा तो वो आप पुलिस से पूछो। आप वो मीडिया में चलेगा तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। वो तो उल्टे सीधे वो बयान देती रही। हमने आमने सामने हुई वहाँ पुलिस के सामने। पुलिस को हमारे ऊपर भी शक बढ़ने लगा। तो हमने कहा कि साहब हमारी पूरी फ़ोन ले लो, आप कॉल डिटेल निकलवा लो। फिर जब उन्होंने फिर पूजा को पकड़ा तो फिर पूजा ने पूरा उन्हें पुलिस वालों को जो भी बताया हो रहस्य। एक चीज़ और यहाँ पे सामने आई, जो कामनी यहाँ आई थी जब जिस दिन हत्या करने, उस दिन मुंह बांधे हुए थी। वो सुशीला से अच्छी तरह परिचित थी। आपके यहाँ भी आई है? हाँ, एक बार पहले आई थी। कितने दिन पहले? अब वो करीबन 1-2 साल हो गए। अच्छा, आई थी तो उसने उसी ने घर देखा था, क्योंकि और किसी ने तो घर देखा नहीं था आपका? नहीं, अनिल ने नहीं देखा था। वो तो अनिल को लेके तो कामनी ही आई होगी ना। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जो बड़ी बहू है उस पर FIR क्यों दर्ज कराई? क्या विवाद चल रहा था उससे? भाई इनके यहाँ गए थे हम, तो ये 7-8 महीने से आई नहीं। तो हमने इनके यहाँ हम लिवाने गए तो इनके परिवार वाले बोले कर ले संतोष उसे ज़्यादा चाहते हैं, हमें कम चाहते हैं। तो हमने कहा चलो घर पे। बोले 8 बीघा ज़मीन हमारे नाम कर दो। तो हमने कहा ये सब बातें जो है घर पे होंगी। तो उन्होंने जो है बोले कर ले तो तुम पहले अपने घर में सेटलमेंट कर लो, बातचीत कर लो, तब फिर लेवा ले जाना। अरे तो हमने कही 10-15 दिन के लिए भेज दो, तो उन लोगों ने मना कर दिया। कहाँ की है ये बहू आपकी? सेवड़ा के पास जौरी ताल गाँव है, वहाँ की है। अब फिर इनका भाई थोड़ा उग्र स्वभाव का है, तो उसने कहा हम तुम्हें बता देंगे, देख लेंगे। इसलिए हमने कहा कि हम लोग तो वहीं थे बाप बेटा, तो थोड़ा शक इन पे चला गया। और इतने हम डिस्टर्ब थे वहाँ पे कि रिपोर्ट लिखाने में हमारा कोई दिमाग ही काम नहीं किया। उन्होंने इतनी जल्दी कि सुबह भी तो रिपोर्ट लिख सकती थी, लेकिन अब वो अनायास हो गया हम पे, अब गलती से लिख दिया। ठीक है।